Hello students, linear programming relates to the problems of distributing various resources like machine, money, time, subject to the constraints of labor, time, capital, etc. so that the objective function should be optimized, means profit will be maximized and cost will be minimized. We have done transportation problem already, and today we are doing assignment problem. Assignment problems are also the version of linear programming problem. तो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग को आपने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया है, ट्रांसपोर्टेशन को भी कर सकते हैं सिंप्लेक्स मेथड में, लेकिन हमने उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक ली है, जो टेक्निक हमने मोदी मेथड आपको सिखाया पहले लास्ट लेक्चर्स में। तो ऐसे ही असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या है, इसमें भी क्या है कि हमारे पास कुछ जॉब्स हैं जो हम पर्सनस को असाइन कर रहे हैं। मीन्स ऐसे नहीं कि हमेशा ही जॉब्स और पर्सनस होंगे, इसमें जॉब्स की जगह पे जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हमने ओरिजिन और डेस्टिनेशन लिया है, तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन की जगह हमारे पास जॉब्स है और डेस्टिनेशन की जगह हम पर्सनस मानेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि टाइम अलॉट कर रहे हैं हम मशीन को, कैपिटल अलॉट कर रहे हैं, मनी अलॉट कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स को। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जॉब्स और पर्सन ही होंगे, वो एक हम आइडेंटिटी ले रहे हैं पर्टिकुलर कि ये नेम रख दिया कि जॉब्स एंड दीज आर पर्सनस। तो जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मैथमेटिकल फार्मूलेशन की है, ऐसे ही असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी मैथमेटिकल फार्मूलेशन करेंगे। मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज मिनिमाइज जेड। मिनिमाइज क्यों लिखा है यहाँ पे? असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑलवेज ऑफ मिनिमाइज्ड फॉर्म, इज ऑलवेज मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम। Minimize z is equal to summation I goes from 1 to n, j goes from 1 to n, cij, xij, I goes from 1 to n, j goes from 1 to n. So it should be noted that both are n, means number of jobs should be equal to number of persons. Both should be equal, both are n. Subject to the constraints, these are the linear inequalities. Subject to the constraints, summation xij, this is equal to 1 if ith job is assigned to jth person and 0 if not. अगर पर्टिकुलर कोई जॉब ith जॉब jth पर्सन को मिल जाती है तो हम इसको 1 लिखते हैं, अदरवाइज 0 लिखते हैं। एंड समेशन j goes from 1 to n, xij is equal to 1। सबका सम क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि एक पर्सन को एक ही जॉब मिलेगी और एक जॉब को एक ही पर्सन असाइन होगा, बाकी सब तो 0 आ जाएंगे, तो इसलिए इसका सबका सम 1 हो जाएगा। और j goes from 1 to n, xij is equal to 1 और I goes from 1 to n भी this is equal to 1। This is the mathematical formulation of assignment problem। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ABCD 4 टास्क हैं और ये सबऑर्डिनेट्स हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में। ये पर्सन्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4, और इसके अंदर ये क्या लिखा है, दीज आर द आवर्स। ये सब जितने भी टास्क हैं, इन टास्क के डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है, कोई कितना डिफ़िकल्ट है, कोई कैसे है, और डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है। ऐसे ही जो ऑर्डिनेट्स हैं, ये सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो पर्सन्स हैं, ये जॉब्स हैं आपकी जॉब्स, और इनका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है। और ये पर्सन्स हैं, यहाँ पे पर्सन्स जो हैं इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा है, ये आवर्स लिखे हैं, आवर्स लिखे हैं। मीन्स ए टास्क को, ए जॉब को अगर फर्स्ट पर्सन करेगा तो 8 आवर्स में करेगा। इस एंट्री का क्या मीनिंग है, सी जॉब को अगर थर्ड पर्सन करेगा तो वो 18 आवर्स में करेगा। डी जॉब को अगर सेकंड पर्सन करेगा तो वो 26 आवर्स में करेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने इस तरह से जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है सभी पर्सन्स को कि कम से कम टाइम में हमने मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, कम से कम टाइम में ये सारे जॉब्स, सारे टास्क हो जाएं।
सारे टास्क भी हो जाएं और कम से कम टाइम लगे, और एक हमारा पर्पस हो रहा है कि एक जॉब एक ही पर्सन को मिले, एक जॉब एक पर्सन को मिले, या इन अदर वर्ड्स कि एक पर्सन जो है एक जॉब करे, तो सबको वन जॉब भी वन पर्सन को एक मिले और एक पर्सन एक जॉब करे, एक ही बात है दोनों चीज़ें। तो देखो हम कैसे करेंगे। वन थिंग मोर कि इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने किया था, ये क्या था, ये जो एंट्रीज थी वो कोस्ट थी, CIJs कोस्ट थी, उसको कोस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर इस मैट्रिक्स को बोलते हैं इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। वो ये जो वैल्यूज़ थी, ये वैल्यूज़ थी उसको वहाँ पे कॉस्ट बोल रहे थे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इफेक्टिवनेस बोला जाता है। 4 इज़ द इफेक्टिवनेस, 15 इज़ द इफेक्टिवनेस। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। देखो फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, आप रो वाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो ली, इसमें से मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करना है आपको। फर्स्ट रो में से मिनिमम एलिमेंट क्या है, देखो 8, 26, 17, 11, इसमें से मिनिमम क्या है 8 है। तो 8 को इस रो के बाकी सभी एलिमेंट्स में से माइनस कर देना है। स्टेप 1 जो मैं कर रही हूँ, देखो ये A B C D 1 2 3 4 8 लिया मैंने, सब में से माइनस किया, ये 0 आ गया, 18 और 9 और 3। फिर इसमें से मिनिमम क्या है 4 है, 4 मैंने सब में से माइनस कर देना है, 9 आ गया, 24, दिस इज 0 एंड दिस इज 22। इसमें से थर्ड रो में मिनिमम क्या है 15 है, 15 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 माइनस करेंगे 23 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 0 आ गया। फिर इसमें से मिनिमम क्या है, मिनिमम 10 है, माइनस करेंगे 9, 16, 14 और 0। ऐसा ही काम हमने कॉलम वाइज करना है। सेम स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है हमारा सेम जो हमने रो वाइज किया है, वैसे ही अब हम इसको, इस मैट्रिक्स को जो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके बाद जो आई है उसको कॉलम वाइज करना है। देखो कैसे करेंगे, A B C D ये टास्क है, इधर सबऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम। तो अब फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम में मिनिमम क्या है, फर्स्ट कॉलम में मिनिमम 0 है, फर्स्ट कॉलम में मिनिमम 0 है। तो इसका मतलब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 माइनस करेंगे वापस वही आ जाएगा। सेकंड कॉलम में मिनिमम क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 14, 20, 0, 12। थर्ड में मिनिमम क्या है 0, इट मीन्स एज इट इज। और फोर्थ में मिनिमम क्या है, इसमें भी 0 है, तो 3, 22, 0, 0। ये दोनों स्टेप्स करने के बाद आपने क्या करना है, अब हमने जॉब असाइन करनी है। जॉब असाइन कैसे करनी है, इस तरह से जॉब असाइन करनी है कि हर रो में एक जॉब असाइन हो जाए और ऐसे हर कॉलम में भी एक होनी चाहिए, रो में भी एक और कॉलम में भी एक होनी चाहिए। जॉब असाइन कैसे करेंगे, जो जीरोज हैं वहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे फर्स्ट रो में 1 0 है, तो इसको मैंने इसके ऊपर बॉक्स डाल दिया, मतलब ये जॉब असाइन होगी, मतलब ए को एक टास्क किसको असाइन हो गया, फर्स्ट को असाइन हो गया। साथ में क्या करना है, जैसे ही जहाँ पे हम ये असाइन करते हैं वहाँ पे हम उसके पैरेलल में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखते हैं। अगर कोई और 0 है तो उसको क्रॉस कर देते हैं। बी केयरफुल हेयर, जहाँ भी आपने जॉब असाइन करनी है उसके पैरेलल में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखना है। अगर कोई और 0 है तो आपने उसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पे कोई और नहीं थी, अब इसमें देखो इस पहले मैं फर्स्ट रो ली थी, अब मैं सेकंड रो ले रही हूँ। सेकंड रो में ये 1 है, इसको देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैंने चेक किया इसके हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कोई और 0 नहीं है, इट्स ओके। अब यहाँ पे क्या है, इसमें थर्ड रो में 2 zeros हैं। आप किसको असाइन करेंगे, 2 zeros में से किसको असाइन करेंगे, है ना कन्फ्यूज़न यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो आप किसी को भी असाइन कर सकते हैं टेक्निकली, लेकिन क्या है मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, शॉर्टकट बता रही हूँ, जिससे कि आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आता है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, 2 वाली 2 zeros को हम छोड़ देते हैं,
जिसमें 2 है, जो 1 1 है पहले हम उनको कर लेते हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो रो वाइज ये 2 zeros वाला है, ये हम छोड़ देते हैं। तो हम ये नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में इसमें ये 0 है, 1 0 है, इसको अलॉट किया, इसके हॉरिजॉन्टली कोई और 0 नहीं है, वर्टिकली एक और 0 है, ये क्रॉस कर दी, ठीक है। अब देख लो कि ये क्या है, कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हो, फिर से रो वाइज कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। कॉलम वाइज देख रही हो मैं, कॉलम वाइज इसको मिल गई, इस कॉलम में आ गई एक जॉब, इस कॉलम में एक असाइनमेंट नहीं है, इस कॉलम में एक ही 0 है, इसको कर देते। इसके पैरेलल में इधर और इधर तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है। फिर इस कॉलम में भी असाइनमेंट है, इस कॉलम में भी असाइनमेंट है। अब फिर से चेक कर लो, हर रो में एक असाइनमेंट होनी चाहिए और हर कॉलम में होनी चाहिए। देखो सभी भी है, इट्स ओके। तो आपका क्वेश्चन डन हो गया। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमल असाइनमेंट, ये वर्ड लिखना है आपने हमेशा ही। इतना करने के बाद हमेशा ही यही वर्ड लिखना है, ऑप्टिमल असाइनमेंट, कॉमन वर्ड है ये हर क्वेश्चन के लिए। ऑप्टिमल असाइनमेंट कैसे असाइनमेंट हुई, A to 1, A को 1 कॉमा B को 1 2 3, ये थर्ड है, C 2 एंड D 4, ये असाइनमेंट्स होंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे ये लिखना है, ये आवर्स हैं या मनी है या डिस्टेंस है, जो भी है वो लिख देना है। यहाँ पे ये आवर्स हैं तो मिनिमम आवर्स लिख देंगे, मिनिमम आवर्स A1 A21 मिनिमम आवर्स। अब क्या करने हैं, कहाँ से देखने हैं मिनिमम आवर्स, ये मिनिमम आवर्स पड़े हैं आपके। मिनिमम आवर्स A21 कितना है, 8 है। फिर B23 कितना है, B23 ऐसे देखो 4 है, इनको प्लस करते जाना है। C22 कितना है, 19 और D24 कितना है, 10। इस सबको टोटल कर लो, 12 22, ये आ गया 41 आवर्स, ये टोटल आ गया। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जब आपको मिनिमम आवर्स देखने होते हैं, A21 ये अलॉटमेंट देखनी होती है, तो कहाँ से कौन सी मैट्रिक्स में देखनी है। ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था कि 2-3 मैट्रिक्स थी, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में से देख लिया। आपको क्या करना है, आपको हमेशा ही अपना क्वेश्चन पेपर उठाना है। क्वेश्चन पेपर में जो स्टेटमेंट है वहाँ से ही आपने ये आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि वही वेरी फर्स्ट मैट्रिक्स होती है। आगे हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे जिनमें बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसे बनती जाएंगी। तो लेकिन अलॉटमेंट असाइनमेंट जो है वो कहाँ से करनी है, असाइनमेंट के बाद ये जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से देखनी है आपने, असाइनमेंट के बाद ये वैल्यूज़ आपने डालनी है क्वेश्चन पेपर में से। बी केयरफुल ऑलवेज, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कि ऑप्टिमल असाइनमेंट हो गई और मिनिमम आवर्स आ गए हमारे पास 41 आवर्स। 41 आवर्स में ये चारों जॉब्स हो जाएंगी, चारों टास्क हो जाएंगे और ये सब ऑर्डिनेट्स कर देंगे और किस ऑर्डिनेट को कौन सा टास्क मिला ये यहाँ से कंफर्म हो गया। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम आगे एक और क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। तो मैं सेकंड क्वेश्चन इसके बाद करती हूँ। देखो स्टेटमेंट लिखती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कार डिपोज हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, कार गाड़ी कोई हायर करनी है तो डिपोज होते हैं। तो यहाँ पे कार के डिपोज हैं 5 A B C D और हमारे पास यहाँ पे 5 ही सिटीज़ हैं। जितने टास्क होंगे उतने पर्सन्स होंगे। अब यहाँ पर टास्क क्या है, टास्क और पर्सन्स, मतलब एक जॉब्स और एक पर्सन्स ऐसे हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, वन साइड आपके पास डिपोज हैं जहाँ पे कारें खड़ी हैं और दूसरी साइड सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ कारें भेजनी है, आपने गाड़ी भेजनी है। तो उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। जो इफेक्टिवनेस है, जो इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स है वो किसकी है, डिस्टेंस की मैट्रिक्स है। देखो अभी मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ। ये स्टेटमेंट है A B C D E, ये डिपोज हैं और जहाँ पे कारें खड़ी हैं और ये सिटीज़ हैं।
सिटी हैं, कैपिटल A B C D E, और इनके बीच में जो इफेक्टिवनेस है वो एंट्रीज जो है वो डिस्टेंस है, मींस A डिपो से A सिटी में का डिस्टेंस 160 है, ऐसे ही आगे 135, 140, 50, 55 ये सब डिस्टेंस हैं। तो क्वेश्चन सोचो, हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सभी डिपोज से सभी सिटीज़ में गाड़ियाँ चली जाएं, बट मिनिमम डिस्टेंस पे सबको मिल जाए गाड़ी, लेकिन कौन से डिपो से कौन से सिटी में भेजनी है ये आपको डिसाइड करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम से, यही आपने निकालना है ताकि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो मिनिमम रहे। ये बात देखनी है आपको, यहाँ पे ये सॉल्व करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टू मिनिमाइज द डिस्टेंस कवर्ड। ये क्वेश्चन करना वैसे ही है, बिल्कुल सेम। स्टेप 1 रो मिनिमम, रो ले लिया आपने, फर्स्ट रो ले ली, फर्स्ट रो में से मिनिमम क्या है, फर्स्ट रो में से मिनिमम 130 है, तो इसमें से माइनस कर दिया 30, 0, 45, 60 और 70। इसमें से मिनिमम क्या है देखो 120 है, 15, 0, 10 और यहाँ पे कितना आएगा 25 और ये आ जाएगा 40। फिर इसमें से मिनिमम क्या है 110 है, 30, 0, 45, 60, 75 और इसमें से मिनिमम क्या है 50 है, 0, 0, 30, 30, 60। फिर इसमें से मिनिमम क्या है 35 है, 20, 0, 35, 45 और ये कितना आ जाएगा 65। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हमने रोज ली हैं और उनका मिनिमम निकाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम लेते हैं और हम मिनिमम निकालते हैं। स्टेप 2 कॉलम ले लेते हैं, कॉलम वाइज मिनिमम निकालेंगे, वही लिखेंगे फिर से डिपोज और सिटीज। फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम में 0 है ऑलरेडी, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो वापस 0 ही आएगा, मिनिमम 0 है ना यहाँ पे। और सेकंड कॉलम में तो है ही सब 0। थर्ड कॉलम में 0 नहीं है, थर्ड कॉलम में 10 है मिनिमम, तो 10 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 35, 0, 35 और 10 माइनस किया 20, यहाँ से 10 माइनस किया 25। फिर इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम 25 है, तो यहाँ पे आ गया 35, 0, 45, 5 और फिर 25 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 20। अब इसमें देखो मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम है 40, यहाँ पे आ गया 30 और 0, 35, 20 और 25। देखो ऐसे हमने किया है ये रो 1 और स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 रो वाइज और स्टेप 2 कॉलम वाइज ये किया है। तो यहाँ पे मिनिमम ये मैं एंट्रीज एक बार मैच कर रही हूँ। डी में मिनिमम आता है हमारा यहाँ पे ये एंट्री, क्योंकि जब हम रो वाइज लेते हैं 120 मिनिमम था, तो यहाँ पे ये एंट्री आनी थी 40, तो 30 हमारे पास आ जाना चाहिए था 30, 40 आ गई है एंट्री, यहाँ पे 30 मिनिमम हो गया 30, तो इसको
यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे 30 मिनिमम है तो ये आ जाएगा 30 और 10, ये फिर से 30 आ गया, ये 0 आ गया और ये आ गया 15। अब देख लेते हैं सब एंट्रीज ओके हैं। ये जो सेकंड है सेकंड में हमारा मिनिमम था 120 हम फिर से चेक कर लेते हैं। 15, 0, 120 से 10, 120 से 40 और 120 से यहाँ भी आना है 55, 120 से। तो इसको भी एक बार फिर से इम्प्रूव कर लेते हैं। इसमें मिनिमम आ गया हमारे पास 55, तो 55 से हमारे पास यहाँ पे आया 55 से 55 माइनस किया तो ये 15 आ गया, ये 0 आ गया, 55 माइनस किया तो 55 माइनस किया ये 20 आ गया, ये 5 आ गया और 55 माइनस किया 10 आ गया। तो अब हमारे ये ओके हैं। स्टेप 1 में रो वाइज किया है कि फर्स्ट रो में से मिनिमम लिया और सभी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही सेकंड रो में से मिनिमम 120 लिया, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई थी कि ये सब्ट्रैक्शन हमारे से रॉन्ग हो गई थी, तो सब्ट्रैक्शन फिर से चेक कर लेनी है। ये सेकंड रो हो गया। ऐसे थर्ड रो में मिनिमम लिया, सब में से सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ रो में, फिफ्थ रो में, फिर हमने कॉलम वाइज किया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी हमारे एंट्रीज ओके हैं। इसके बाद वही काम करना है, जॉब असाइन करनी है। जॉब असाइन कैसे करेंगे, जैसे पहले आपको बताया था, पहले आप रो वाइज चेक कर लेंगे। रो वाइज जिसमें 1 0 है पहले उनको अलॉट कर देनी है। तो 1 0 इसमें है, इसको 1 0 अलॉट कर दी, असाइन कर दी जॉब। लेकिन इसके पैरेलल में देखना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली देखो कोई और 0 नहीं है, वर्टिकली ये सब जीरोस हैं, तो ये सब जीरोस क्रॉस हो जाएंगे। फिर सेकंड में 2 जीरोस हैं, हम इसको छोड़ देंगे। थर्ड में कोई 0 नहीं है, फोर्थ में 2 जीरोस हैं, इसको भी छोड़ रहे हैं, आगे कोई 0 नहीं है। अब हम कॉलम वाइज चेक करते हैं। इसमें 1 0 है, इसको असाइन कर देंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देखेंगे कोई और है, इधर ये और 0 थी इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। अब इसमें 1 0 है, इसको असाइन कर दिया और यहाँ पे ये क्रॉस होगी। इस तरह से आप देखो जितना काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उतना काम हमने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन में जो किया था। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हर जगह हर रो में और हर कॉलम में असाइनमेंट हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड रो में और इसमें फोर्थ रो में असाइनमेंट हो गया, लेकिन थर्ड और फिफ्थ रो में असाइनमेंट नहीं हुई है। ऐसे ही ये 2 कॉलम्स हैं, यहाँ भी असाइनमेंट नहीं हुई है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम एक मेथड लगाते हैं, हंगेरियन मेथड, हंगेरियन असाइनमेंट मेथड। हंगेरियन असाइनमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, क्या करना बच्चों, उसमें क्या करना आपको, फर्स्ट उसका स्टेप है कि आपने ये जो जीरोस हैं, जितने भी जीरोस हैं उनको डॉटेड लाइन से आपने कवर करना है। तो कम से कम हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम डॉटेड लाइंस आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें सबसे ज़्यादा जीरोस है, इसको पहले कवर कर लेते हैं। देखो इस तरह से कवर कर दिया, ठीक है। फिर और देखो इसमें देखो 3 जीरोस हैं, मैं इसको कवर कर लेती हूँ डॉटेड लाइन से, और फिर इसमें भी 3 जीरोस हैं, इसको कवर कर लेती हूँ। तो अब देखो सारी जीरोस कवर हो गई हैं और डॉटेड लाइन कितनी आई है, नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस आई हैं 3 और जीरो सारी कवर हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना होता है कि इसकी डायमेंशन क्या है। टेबल की डायमेंशन है 5 बाय 5 है, n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे n इज 5 और नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस हमारे पास जो आई हैं, नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस वो आई हैं 3। अगर ये नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस डायमेंशन से कम होती हैं तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक चल रहा है और हमने आगे प्रोसीड करना है। मान लिया ये नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस जो है आपकी 5 या 5 से ज़्यादा आती तो
तो इसका मतलब आपने जो असाइनमेंट की है ना यहाँ पे वो सही नहीं किया, आपसे असाइनमेंट ठीक नहीं हुई है, आप फिर से ट्राई करो। असाइनमेंट हो जानी चाहिए, अगर नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस इसके इक्वल आ जाती हैं तो असाइनमेंट होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए यहाँ पे असाइनमेंट। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस कवर्ड, जो जीरो को कवर कर रही है वो इससे कम आ गई, तो इसका मतलब यही है कि असाइनमेंट जो है वो नहीं होगी और हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा हंगेरियन मेथड में। हंगेरियन मेथड का ये फर्स्ट स्टेप था। अब हंगेरियन मेथड के सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सर्च करना है। देखो आपको क्या दिख रहा है इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी ये वैल्यू 15 आएगी। स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स देखो क्या दिख रहा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 15 दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जो अनकवर्ड है उनमें से 15 माइनस कर देना है, जो एक बार कवर हुए हैं उनको एज इट इज छोड़ देना है, और जो डबल कवर हैं जहाँ पे क्रॉस बन रहा है, जहाँ पे प्लस बन रहा है, वहाँ पे आपने ऐड कर देना है ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो फिर से सुन लो, जो अनकवर्ड है उसमें से माइनस करना है, और जो कवर हो चुके हैं सिंगल टाइम उनको एज इट इज छोड़ देना, और जो दो बार कवर हो गए प्लस बन गया उनमें प्लस करना है ये एलिमेंट 15। तो आप देखो यहाँ पे 30 में से 15 माइनस कर देंगे, 15 जीरो को एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें से 15 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, इसमें से 15 माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये 15 एज इट इज, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है 0 पे, 0 प्लस 15 हो गया, और ये 0 एज इट इज, तो ये जो है 10 भी एज इट इज, ये सिंगल टाइम लाइन आ रही है इसके ऊपर, ये 0 भी एज इट इज, यहाँ पे 15 0 और 15 माइनस किया 20, 15 यहाँ पे 5 आ गया, ये 0 एज इट इज, यहाँ पे ऐड होगा 15, फिर ये 20 एज इट इज, 0 एज इट इज, 5 एज इट इज, फिर इसमें से 15 माइनस करेंगे, अनकवर्ड है, ये 0 एज इट इज, 15 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फिर से आपके पास एक मैट्रिक्स रेडी है जिस पे आपने असाइनमेंट करनी है। फिर से हम असाइनमेंट करेंगे उसी टाइप से। फर्स्ट रो देखो, इसमें 2 जीरोज हैं, छोड़ देते हैं। सेकंड, इसमें भी 2 जीरो है, छोड़ देते हैं। थर्ड, इसमें 1 जीरो है, इसको देते हैं, 1 जीरो दिया। इसके पैरेलल में हॉरिजॉन्टली कोई जीरो नहीं है, वर्टिकली चेक करो, ये जीरोज है, इनको क्रॉस कर दिया। अब इसमें 2 जीरोज हैं, इसको भी छोड़ रही हूँ, इसमें 2 जीरोज हैं, इसको भी छोड़ रही हूँ। हालांकि टेक्निकली हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही बात है कि फिर उसमें गलती हो जाती है। जो डॉटेड लाइंस मेरे 3 आई थी, बच्चों की 5 6 ऐसे आ जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर असाइनमेंट नहीं होती है उससे। ये गारंटेड आपकी प्रॉपर असाइनमेंट होगी, यहाँ पे मिस्टेक हो ही नहीं सकती इस तरीके से। अब आप कॉलम में चलेंगे, कॉलम में, इस कॉलम में 1 जीरो है, कर दिया 0, इधर कोई जीरो नहीं है, इधर है, इसको क्रॉस कर दिया। सेकंड में असाइनमेंट हो चुकी है। थर्ड में 1 जीरो है, इसके इस साइड 0 है, क्रॉस कर दिया। और फोर्थ में 1 जीरो है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया। फिफ्थ में 1 ही जीरो बची है। देखो हर रो में और हर कॉलम में असाइनमेंट हो गई है। अब हमारा आंसर रेडी है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमल असाइनमेंट। ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या है? ऑप्टिमल असाइनमेंट, ए को असाइनमेंट हुई है E, और बी को हुई है C, C को B, और D को A, और E को D। देखो सबको असाइनमेंट हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस, क्योंकि ये बीच में जो इफेक्टिवनेस थी, जो एंट्रीज थी, वो क्या थी? डिस्टेंस था। डिस्टेंस किलोमीटर्स में था, तो ये हम डिस्टेंस। अब कहाँ से देखेंगे डिस्टेंस? अब ये देखेंगे हम क्वेश्चन पेपर से। मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर है, आपके पास भी क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर निकालो, उसमें से देखो ये डिस्टेंस A to E, A to E, A को E मिला है 200, B को C मिला है 130, C को B 110, D को A 50, और E को D 105। तो इस तरह से ये आपका टोटल जो है ये बन जाता है 200, 130, 110, 50 और 50, और E को मिला D। D कितना है? सॉरी, D है अपने पास 80। ये ऐड कर देते हैं,
और ये हमारे पास टोटल आ जाता है 570 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया कि टोटल डिस्टेंस 570 किलोमीटर कवर होगा और हर एक डिपो से, हर सिटी में गाड़ी पहुंच जाएगी और ये जो डिस्टेंस कवर्ड है ये मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो इस तरह से हमने कर लिया है हंगेरियन मेथड और असाइनमेंट प्रॉब्लम। और आगे हम इसके बाद हम वेरिएशंस इन असाइनमेंट्स करेंगे, जिसमें कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा और अनबैलेंस प्रॉब्लम होगा, रिस्ट्रिक्शंस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम होगा और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।